कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। देखिए भाई हम कैसे निकालते हैं वांट ऑफ फैक्टर को। देखिए फॉर डिसोसिएशन के लिए मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको जो क्या डिसोसिएट हो रहा हो, ठीक है। तो लेट क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो देखिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन n-1, ठीक है। जहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने सॉल्यूट के पार्टिकल आ रहे हैं, वही क्या स्मॉल n है, और अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और आयोटा क्या है, ये वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। देखिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो अल्फा परसेंटेज 100% हो जाता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होता है पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन 100%, यानी कि अल्फा 1 से कम हो जाएगा। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, फॉर NaCl, भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हम वाटर में डालेंगे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो अल्फा 100% हो जाएगा, तो यानी कि NaCl कैसे जाएगा, Na प्लस जाएगा और Cl बनेगा, यानी कि n की वैल्यू कितना, 2 पार्टिकल आ रहे हैं डिसोसिएशन के बाद, 2 हो जाएगा। तो इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, तो आयोडा की वैल्यू कितना, 2 आ जाएगा, यानी कि वाटर फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह जैसे मेरे पास क्या है, फॉर NH4OH, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये डिसोसिएट होगा। मान लो मैंने बोला क्या अल्फा का 50%, नहीं 50% क्या डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू कितना 1/2 आ गया। तो NH4OH देखिए डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल, 2 पार्टिकल मिल रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू, तो रखेंगे यहाँ पे कितना आयोडा कितना हो जाएगा, वाटर फैक्टर 1.5 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, वांट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन, ठीक है। एक और बात याद रखिए, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है, आयोडा की वैल्यू हमेशा 1 होता है, यूरिया, एल्कोहल या फिर बेंजीन ग्लूकोज के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ब्रेन।